ख़वातीनो हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की कुछ मशहूर गैर मुस्लिम हस्तियों के विचारों के बारे में कि उनका विचार हमारे इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या है, वो क्या कहते हैं हमारे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अजीज़ाना गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अल मदार को रोज़ाना इस्लामिक मालूमात के लिए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में एक छोटा सा शेर अर्ज़ है। हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम व रज़ा वाले, हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम व रज़ा वाले, हकीकत में खुदा इनका है और यह है खुदा वाले। वतन जब किसी ने पूछा तो हज़रत ने यूँ फरमाया, वतन जब किसी ने पूछा तो हज़रत ने यूँ फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। सुबहान अल्लाह। आइए जानते हैं भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी का क्या विचार है हमारे इमाम आली मकाम के बारे में। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने हुसैन से सीखा है कि मजलूमियत में किस तरह जीत हासिल की जा सकती है। इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हुसैन के बलिदान का ही एक नतीजा है, जो एक महान संत थे। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फ़ौजों या हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कुर्बानियाँ देकर भी फतह हासिल की जा सकती है, जैसे कि इमाम हुसैन ने करबला में किया। हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तमाम गिरोहों और सारे समाज के लिए है, और यह कुर्बानी इंसानियत की भलाई की एक अनमोल मिसाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक मुल्क या कौम तक सीमित नहीं, बल्कि यह लोगों के भाईचारे का असीमित राज्य है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, अगरचे इमाम हुसैन ने सदियों पहले अपनी शहादत दी, लेकिन इनकी पाक रूह आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, यह इमाम हुसैन की कुर्बानियों का ही नतीजा है जो इस्लाम का नाम आज बाकी है, नहीं तो इस्लाम का नाम लेने वाला पूरी दुनिया में कोई ना होता। श्रीमती सरोजनी नायडू कहती हैं कि मैं मुसलमानों को इसलिए मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि यह उनकी खुशकिस्मती है कि उनके बीच दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो संपूर्ण रूप से दुनिया भर के तमाम जाति के दिलों पर राज करते हैं। एडवर्ड ब्राउन कहते हैं कि करबला में खूनी सहारा की याद, जहां अल्लाह के रसूल का नवासा प्यास के मारे ज़मीन पर गिरा और जिसकी चारों तरफ सगे संबंधियों की लाशें थी, यह इस बात को समझने के लिए काफ़ी है कि दुश्मनों की दीवानगी अपने चरम सीमा पर थी। और सबसे बड़ा गम भी यही था कि जहां भावनाओं और आत्मा पर इस तरह का नियंत्रण था कि इमाम हुसैन को किसी भी प्रकार का दर्द, खतरा और किसी भी प्रिय की मौत ने उनके कदम को डगमगाने नहीं दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहते हैं डॉक्टर के सेल्ड्रक, ये कहते हैं कि इस बहादुर और निडर लोगों में सभी औरतें और बच्चे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और वो समझते थे कि दुश्मन की फ़ौजों ने इनका घेरा किया हुआ है और दुश्मन सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि इनको कत्ल करने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। जलती रेत, वो तपता सूरज और बच्चों की प्यास ने इन्हें एक पल के लिए इनमें से किसी एक को भी अपना कदम डगमगाने नहीं दिया। हुसैन अपनी एक छोटी टुकड़ी के साथ आगे बढ़े, ना किसी शान के लिए, ना ही धन के लिए, ना ही किसी और अधिकार के लिए, ना ही सत्ता के लिए, बल्कि वह बढ़े एक बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए, जिसमें उन्होंने हर कदम पर सारी मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपनी सत्यता का कारनामा दिखा दिया। चार्ल्स डिकेंस कहते हैं कि अगर हुसैन अपनी सांसारिक इच्छाओं के लिए लड़े थे तो मुझे यह बात समझ नहीं आती कि उन्होंने अपनी बहन, पत्नी और बच्चों को साथ क्यों लिया। इसी कारण मैं यह सोचने और कहने पर विवश हूँ कि उन्होंने पूरी तरह से सिर्फ इस्लाम के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया ताकि इस्लाम को बचाया जा सके। एंटोनी बारा कहते हैं कि मानवता के वर्तमान और अतीत के इतिहास में कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जिसने इतनी मात्रा में सहानुभूति और प्रशंसा हासिल की है और सारी मानव जाति को इतना अधिक उपदेश और उदाहरण दिया है जितने कि इमाम हुसैन की शहादत ने करबला के युद्ध से दी है।
थॉमस कार्लाइल कहते हैं कि करबला की दुखद घटना से जो हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है वह यह है कि इमाम हुसैन और इनके साथियों का अल्लाह पर अटूट विश्वास था। वो सब मोमिन थे और इमाम हुसैन ने यह दिखा दिया कि सैन्य की विशालता ताकत नहीं बन सकती। रेनॉल्ड निकोलसन कहते हैं कि हुसैन गिरे और तीरों से छिदे हुए, इनके बहादुर सदस्य आखिरी हद तक मारे काटे जा चुके थे। मोहम्मदी परंपरा अपने अंत पर पहुंच जाती अगर इस असाधारण शहादत और कुर्बानी को पेश न किया जाता। इस घटना ने पूरी बनु उमैया को हुसैन के परिवार का दुश्मन, यजीद को हत्यारा और इमाम हुसैन को शहीद घोषित कर दिया। यकीनन अगर हमारा इस्लाम आज जिंदा है तो उनकी ही कुर्बानियों का नतीजा है। सामने उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अल मदार को रोज़ाना इस्लामिक को मालूमात के लिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।